अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे कि सबसे पहले हम नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे, देन हम अल्केन की बात करेंगे कि अल्केन का नोमेनक्लेचर क्या है हमारे पास। अच्छा, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है नोमेनक्लेचर। ठीक है, नोमेनक्लेचर हमारे पास क्या है। देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, जैसे जैसे इन्वेंट होते गए ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाइड किया गया, मीन्स ये कि तकसीम किया गया। तकसीम किस बुनियाद पे किया गया था ऑर्गेनिक कंपाउंड को? अकॉर्डिंग टू देयर सोर्सेज। सोर्सेज क्या थे कि वो कहाँ से हासिल हो रहे हैं, उनकी बुनियाद पे क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाइड किया गया। ठीक है, उसके बाद ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास, जैसा कि मीथेन है, उसे हम मार्श गैस भी कहते हैं, एंड मिथाइल अल्कोहल है जिसे हम वुड स्प्रिट भी कहते हैं, और एसिटिक एसिड है जिसे हम विनीगर भी कहते हैं। तो क्या हुआ, ये जो नेम थे ट्रायल नेम्स थे उनके, मतलब ये कि एक तो हमारे पास साइंटिफिक नेम थे और उसके अलावा दूसरे क्या थे, इसके आम नेम थे। तो जिसकी वजह से क्या हो रही थी, कन्फ्यूजन हो रही थी। और जैसे जैसे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्रीज हो रहे थे, इन्वेंट हो रहे थे, तो अब ज़रूरत महसूस होने लगी कि उन्हें एक निज़ाम में तरतीब दिया जाए। ठीक है, जैसे जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड आ रहे थे, हमें पता चल गया कि ये अल्केन है। ठीक है, अल्केन का फार्मूला ये है, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन हमने उन्हें एक तरतीब में रखना है, उनको नाम भी तो हमने देना होता है ना। हमें ये तो पता चल गया ये अल्केन है, लेकिन नाम भी क्या है इसका, अल्केन का। हमें नाम देने के लिए किसकी ज़रूरत महसूस हुई? IUPAC या नोमेनक्लेचर की ज़रूरत महसूस हुई। 1882 में जुनेवा में एक ऑर्गेनाइजेशन जो थी मुनक्किद हुई। ठीक है, उसमें जो डिफरेंट साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट कौन थे? IUC के, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने अपने नज़रियात पेश किए। ठीक है, इन्हीं नज़रियात की बुनियाद पे उन्होंने इस आईयूसी जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने उसको नाम दिया IUPAC। और ये किस चीज़ की एब्रीविएशन है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, IUPAC का क्या मतलब है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इसको पहले ये नाम दिया गया था। फिर क्या हुआ, 1916 में IUPAC को नाम दिया गया नोमेनक्लेचर का। ठीक है, नोमेनक्लेचर सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देने को हम क्या कहते हैं? नोमेनक्लेचर कहते हैं। ठीक है, अब हम आज रूल्स पढ़ेंगे कि अगर हमें कोई भी अल्केन्स दिया जाता है, उसके बेसिक रूल्स क्या है, मतलब हम अल्केन्स को किस तरह से नाम दे सकते हैं। हम फर्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं। अच्छा, फर्स्ट वाले पॉइंट पे इन्होंने कहा है, आपने वो कंसीडर द पेरेंट अल्केन एंड सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स व्हेन वेदर स्ट्रेट और ब्रांच्ड। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने क्या कहा, आपने पेरेंट अल्केन, पेरेंट कार्बन वो कार्बन लेनी है जो कि आपके पास सबसे लॉन्ग चेन बना रही हो, चाहे आप ब्रांच से देखें चाहे आप स्ट्रेट से देखें। ठीक है, यहाँ पे अगर हम यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करते हैं। हम काउंट करते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5। यहाँ पे हमारे पास कितने कार्बन बन रहे हैं? 5 कार्बन। अगर हम यहाँ से नंबर देना स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ से भी 5 कार्बन बन रहे हैं। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखिए अगर आप ये स्टार्ट करेंगे, ऐसे स्टार्ट करेंगे तो ऐसे जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे यहाँ से स्टार्ट किया ऐसे मुड़ गए फिर ऐसे नहीं। यहाँ से हम कार्बन को काउंट करना स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन बन रहे हैं। अगर हम यहाँ से ऐसे जाते हैं 1 2 3 4, ये हमारे पास कितने कार्बन बन रहे हैं? 4 कार्बन बन रहे हैं। इट्स मीन्स कि हमें वो वाली कार्बन, हमने पेरेंट कार्बन ले ली है जो कार्बन की सबसे लॉन्ग चेन बन रही हो। ठीक है, तो हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, बिकॉज अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो ये हमारे पास क्या होती है, कार्बन की लॉन्ग चेन बनती है, इसमें ज़्यादा कार्बन आते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने हमें यही कहा है। उसके बाद इन्होंने दूसरे पॉइंट में हमें कहा है, असाइन नंबरिंग ऑफ सी या कार्बन एटम्स ऑफ चेन फ्रॉम दैट एंड विच ब्रांच और रेडिकल इज नियरर। वो दूसरे पॉइंट में क्या करें, आपने नंबरिंग वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ पे अगर आपके पास कोई सब्स्टिट्यूअल जो है वो उसके साथ अटैच हो, इज अ ब्रांच। ठीक है, यहाँ पे देखिए ब्रांच या रेडिकल में कोई भी अगर आप सब्स्टिट्यूअल आपके पास अटैच होगा तो हम नंबरिंग वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखें,
अगर हम देखते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 कार्बन बन रहे हैं। यहाँ से पहले लॉन्ग चेन देखते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ से भी 5 कार्बन बन रहे हैं। 1 2 3 4 5, यहाँ से भी 5 कार्बन बन रहे हैं। इट्स मीन्स अगर हम कहीं से भी स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे पास कार्बन की जो चेन है वो 5 ही बन रही है। लेकिन अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो इसके साथ जो सब्स्टिट्यूट है या रेडिकल है ये कार्बन के बिल्कुल क्लोज है। अगर इसके क्लोज है तो हम क्या करेंगे, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस कार्बन से, बिकॉज ये जो इसके साथ लगा हुआ है सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है, मिथाइल जो लगा हुआ है, ये क्या है, इस कार्बन के ज़्यादा क्लोज हैं। तो हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, यहाँ से हमें ये करना है कि अगर कोई सब्स्टिट्यूट अगर यहाँ पे इसके साथ अटैच होगा तो नंबरिंग हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको एक और इधर से समझाते हैं। देखिए, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 कार्बन है, ठीक है, मैंने यहाँ पे 4 कार्बन बनाए। यहाँ पे देखें, इसके साथ यहाँ पे लगा लेती हूँ एक और कार्बन। तो हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे बिकॉज इसके साथ एक और कार्बन अटैच है। ठीक है, यहाँ से नंबरिंग नहीं स्टार्ट करेंगे बिकॉज ये वाला जो सब्स्टिट्यूट है इस कार्बन से ज़्यादा दूर पड़ रहा है और इस कार्बन के ज़्यादा क्लोज है ये। उसके बाद थर्ड वाला देखें, नेम द अल्काइल रेडिकल विद इट्स पोजीशन। अच्छा, कोई भी अल्काइल रेडिकल अगर ब्रांच में अटैच हैं तो हम उसको नंबरिंग से उसे शो करेंगे। देखें, यहाँ पे देखें, फर्स्ट हमने नंबरिंग देनी है। हमारे पास लॉन्ग चेन कौन सी बन रही है, नंबरिंग देंगे, देन हम उसे नेम देना स्टार्ट करेंगे। नंबरिंग देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, और अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, ये भी 4 है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, ये भी 4 है। लेकिन यहाँ पे देखिए सब्स्टिट्यूट जो है इसके साथ जो रेडिकल लगा हुआ है वो ज़्यादा क्लोज लगा हुआ है, तो हमने नंबरिंग इधर से स्टार्ट की है 1 2 3 4। ठीक है, अब देखें, जो हमारे पास कार्बन नंबर 2 है उस पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल। ठीक है, ये मिथाइल है हमारे पास, मिथाइल। और अगर हम इसे नेम देना स्टार्ट करते हैं, 4 कार्बन है, 4 कार्बन को हमें पता है कि उसे ब्यूटेन कहते हैं। तो 4 कार्बन काउंट करने के बाद हमने सबसे पहले इसके साथ क्या लगाया, ब्यूटेन। ठीक है, और फिर हमने देखा कि नंबर 2 जो कार्बन है उसके साथ को क्या चीज़ अटैच है, उसके साथ मिथाइल अटैच है, तो हमने लिखा मिथाइल। ठीक है, कौन सी कार्बन पे अटैच है, 2 कार्बन पे अटैच है, तो हमने 2 लगा दिया। उसके बाद इसी की देखें एग्जाम्पल नंबर हम 2 देखते हैं। हम कार्बन देखें, सब्स्टिट्यूट देखें, अगर हम यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करते हैं कार्बन को, तो ये 2 सब्स्टिट्यूट है या रेडिकल हैं वो ज़्यादा क्लोज हैं बनिस्बत इन 2 कार्बन्स के। हम नंबरिंग स्टार्ट की यहाँ से। ठीक है, 5 हमारे पास कार्बन है, 5 है, तो इट्स मीन्स ये क्या है हमारे पास, पेंटेन। तो हम इसे क्या कह रहे हैं, ये हमारे पास है पेंटेन। उसके बाद हम देखें यहाँ पे भी अगर हम 2 कार्बन की बात करें, इसके साथ भी मिथाइल लगा हुआ है। अगर हम 3 की बात करें तो इसके साथ भी मिथाइल लगा हुआ है। इट्स मीन्स इन दोनों के साथ सेम ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो अब हम अलग अलग करके नहीं लिखेंगे कि नंबर 2 पे मिथाइल, नंबर 3 पे मिथाइल, दो बार मिथाइल लिखें। तो हम पोजीशन तो बताएंगे कार्बन की कि मिथाइल जो ग्रुप है कौन सी पोजीशन पे अटैच है। जिस तरह यहाँ पे हमने लिखा है कि हमें ये तो पता चल गया कि ये हमारे साथ मिथाइल लगे हुए हैं। मिथाइल क्यों है, बिकॉज में जो मीथेन होता है, मीथेन का फार्मूला CH4 होता है। हमने पढ़ा था अगर हाइड्रोजन, अगर इस वाली हाइड्रोजन से एक हम 4 हाइड्रोजन है, अगर इसमें से हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, मिथाइल। ठीक है, YLN को हम चेंज कर देते हैं YL से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये हमारे साथ मिथाइल लगा हुआ है। 2 मिथाइल लगे हुए हैं तो हम इसे लिखेंगे डाई। डाई का मतलब हमें पता है कि 2 होता है, डाई मिथाइल। ठीक है, कौन कौन सी पोजीशन पे लगे हुए हैं, एक कार्बन 2 पे और एक कार्बन 3 पे, तो हमने 2 लिखा, कोमे के बाद 3 लिखा। ठीक है, और ये डाई मिथाइल था, 2 मिथाइल थे तो हमने 2 मिथाइल लिखे। अच्छा, इसका 4 वाला पॉइंट देखें, इन्होंने कहा है कि अगर कोई रेडिकल ग्रुप, ठीक है, एक से ज़्यादा पोजीशन पर हो, मतलब एक से ज़्यादा बार आए, जैसा कि यहाँ पे इन्होंने बताया है कि 2 कार्बन पे भी मिथाइल है, जो कार्बन नंबर 3 है उस पर तो 2 मिथाइल अटैच हैं। तो आपने क्या करना है, आपने ऐसे नहीं करना 2 3 में मिथाइल मिथाइल मिथाइल, ऐसे नहीं लिखना। हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कार्बन की लॉन्ग चेन कैसे बन रही है, 5, तो हमने लिखा पेंटेन। ठीक है, 5 को काउंट करने के बाद हमने सबसे पहले लिखना है पेंटेन। उसके बाद हम देखेंगे
कि कौन कौन से रेडिकल अटैच हैं इसके साथ। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा है, 3 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं। तो अगर हम तीनों को मिलाते हैं तो ये ट्राई मिथाइल बन गए हैं। ठीक है, ट्राई का हमें पता है कि डाई का मतलब 2 होता है, ट्राई का मतलब 3 होता है, टेट्रा का मतलब 4 होता है, पेंटा मीन्स क्या होता है 5 होता है, हेक्सा मीन्स 6 होता है, एंड सो ऑन हमें पता है कि बाकी हेप्टा, हेक्सा, ऑक्टा, नोनेन, डेकेन, ठीक है 10 तक यूज होते हैं। देखें अब 3 मिथाइल लगे हुए थे, कौन कौन सी पोजीशन पे लगे हैं, एक 2 पे लगा है और एक ये 3 पे लगा है और ये भी 3 पे अटैच है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 2 3 3 ट्राई, 3 बार मिथाइल है तो ट्राई, मिथाइल लगा हुआ है मिथाइल, पेंटेन है तो पेंटेन। ठीक है, तो देखें अब 2 पे और 3 पे हमारे पास 2 मिथाइल थे, इस वजह से हमने 3 लिखा है। ठीक है, ये इसका पॉइंट नंबर 4 है। अच्छा, पॉइंट नंबर 5 देखें, इसका पॉइंट नंबर 5 में कहा है कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा अल्काइल रेडिकल अटैच हैं, ठीक है अल्काइल रेडिकल्स हमारे पास क्या है अटैच है, तो हम उन्हें जब नाम देना स्टार्ट करेंगे तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से देंगे। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कैसे, देखें ये हमारे साथ क्या लगा हुआ है मिथाइल, और अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास क्या है इथाइल। ठीक है, अब देखिए मिथाइल में पहले स्टार्टिंग वर्ड क्या है एम, और अगर हम इथाइल की बात करते हैं तो इसका स्टार्टिंग वर्ड क्या है ई। हमें पता है कि ई एम से पहले आता है। ठीक है, तो हम अल्फ़ाबेटिकल मतलब अल्फ़ाबेटिकल क्या है हमारे पास ए बी सी के हिसाब से हम उसे नाम देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर मिथाइल आके आप मिथाइल पहले आता है फिर आपके पास इथाइल आता है फिर प्रोपाइल आता है, नहीं आपने ऐसे नेम नहीं देने, आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से नेम देने हैं। सबसे पहले आपने कार्बन को काउंट करना है कि आपके पास कितनी कार्बन है, आपके पास 5 कार्बन है, तो आप उसे नाम क्या दिया पेंटेन। ठीक है, पेंटेन हो गया। अब हम देखेंगे कि नंबर जो 2 कार्बन है इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप अटैच है, और अगर हम 3 कार्बन की बात करें तीसरे नंबर पे इथाइल हमारे पास अटैच है। हमें पता है कि हमने नंबर नाम तो दोनों को ही देने हैं, मिथाइल का भी बताना है और इथाइल का भी बताना है, लेकिन हम क्या करेंगे जो नंबर पहले देंगे पहले इथाइल का नाम लिखेंगे, बिकॉज हमें पता है कि ई पहले आता है मिथाइल से। तो कौन सी पोजीशन पे मिथाइल अटैच है इथाइल अटैच है हमारे पास नंबर 3 पे, तो हमने लिखा 3 इथाइल, 3 कार्बन पे क्या अटैच था इथाइल ग्रुप अटैच था, तो हमने लिखा। उसके बाद नंबर 2 पे देखते हैं तो दूसरे नंबर की जो कार्बन है उस पर कौन सा ग्रुप अटैच है मिथाइल, हमने 2 लिखा, 2 के बाद हमने मिथाइल था तो हमने मिथाइल लिखा, और पेंटेन हमने स्टार्ट में ही लिख दिया था बिकॉज हमें पता था कि ये 5 कार्बन है तो ये हमारे पास क्या है पेंटेन है हमारे पास। अच्छा, 6 वाला पॉइंट देखिए, इसका 6 वाले पॉइंट में इन्होंने लिखा है कि देखें अगर अल्काइल अगर हम पहले सबसे पहले हम लॉन्ग चेन सिलेक्ट करेंगे कार्बन की, देखें कार्बन की हमने लॉन्ग चेन यहाँ से सिलेक्ट कर ली है। ठीक है, अब ये देखें नंबर हमने लॉन्ग चेन तो सिलेक्ट कर ली है कि हमारे पास कार्बन यहाँ से अगर हम यहाँ से देखें 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास 6 कार्बन है। अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 6 हैं, लेकिन हमने यहाँ से नंबरिंग क्यों स्टार्ट की है, हमने यहाँ से क्यों नहीं स्टार्ट की, हालांकि 1 2 3 नंबर पे हमारे पास मिथाइल भी आ रहा था, और अगर हम यहाँ से बात करते हैं 1 2 3 नंबर पे हमारे पास इथाइल भी आ रहा है, तो हमने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट क्यों नहीं की, हमने यहाँ से नंबरिंग क्यों स्टार्ट की है। अच्छा, इसकी एक रीज़न है, रीज़न क्या है, जहाँ पे आपके पास बड़ा ग्रुप अटैच होगा, ठीक है बड़ा ग्रुप अटैच होगा, नंबरिंग आपने हमेशा उधर से स्टार्ट करनी है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे मिथाइल की बजाय इथाइल होता, ठीक है इथाइल या ब्यूटाइल होता है, ठीक है इथाइल यहाँ पे अटैच है ब्यूटाइल होता, तो आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते बिकॉज ब्यूटाइल बड़ा है इथाइल की निस्बत। ठीक है, लेकिन अब अगर हम इन दोनों में कंपेयर करते हैं, इथाइल छोटा है मिथाइल छोटा है इथाइल बड़ा है, तो इस वजह से हमने कार्बन की नंबरिंग इधर से स्टार्ट की है बिकॉज बड़ा जो ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन है वो कार्बन नंबर 3 पे अटैच है, तो नंबरिंग हमने यहाँ से स्टार्ट की है। सेम वहाँ से 6 कार्बन है, हेक्सेन लिखा है हमने, हमने अभी अभी ऊपर इसी वाले पॉइंट में 5 पॉइंट में डिस्कस किया है कि जो हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से हमने नेम्स देने हैं उसे, हमारे पास ई पहले आता है तो हम 3 नंबर पे इथाइल लिखा है, देन हमारे पास एम आता है 4 नंबर पे हमने मिथाइल लिखा है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं अब पॉइंट नंबर 7 में,
जो पॉइंट नंबर 7 में इन्होंने कहा है कि जो पेरेंटल चेन होती है ना, उसको आपने अल्केन, पेरेंटल चेन जो होती है अल्केन में, उसके साथ जो भी अल्काइल रेडिकल्स होते हैं वो उनके नाम से ही लिखे जाते हैं। ठीक है, ये था हमारे पास पॉइंट नंबर 7। और ये हमारे पास था नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स का, कि अगर आपके पास कोई भी अल्केन्स दी जाती है तो आपने किस तरह से कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है, और आपने फिर उसे नेम किस तरह से देने हैं, नंबरिंग किस तरह से देनी है, ये सारा कुछ आपको इस नोमेनक्लेचर में बताया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।